दोगला नीति बतियाते आप लोग हैं। हम जब बोलेंगे गलत शब्द का प्रयोग करेंगे तो कहीं उसको बोलने का तौर तरीका नहीं है, बदतमीज है। अपना सत्ता सेकने के चक्कर में उनको सत्ता में रहना है। उन लोगों को कृष्णा कुमार केसरी पूछना चाहता है। नमस्कार, एक्सप्रेस तक देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। अभी मेरी मौजूदगी बिहार में है और मैं बिहार राज्य के कैमूर जिले में उपस्थित हूं। दरअसल आपको पता होगा कि बिहार में क्या चल रहा है। बिहार में पलटू राम चल रहा है, पलटू राज की सरकार चल रही है और लोग पलटू राम से लेकर के कोई बेवफा सनम कह रहा है तो कोई धोखेबाज कह रहा है तो कोई बेवफा सनम कह रहा है। इसी सारे मुद्दे पे आज हम कृष्णा जी से बातचीत करेंगे और किसको पलटू राम कहा जा रहा है, किसको बेवफा सनम कहा जा रहा है और किसको चटुआ कहा जा रहा है, सारी बातें पे हम आज बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कृष्णा जी से कुछ बातचीत करेंगे और इनके बारे में पहले जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या होगा? हम तो वैसे मेरा नाम कृष्णा कुमार केसरी। हम भी जैसे आप एक सोशल मीडिया के नेटवर्क से चैनल चलाते हैं, उसी प्रकार हम भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, हम भी अपना चलाते हैं चैनल। मतलब कि चैनल का चलाते हैं, मैं किसी के अंडर में काम करता हूँ मैं भी। तो मैं भी एक तरह जिस प्रकार से आप पत्रकारिता करते हैं उसी प्रकार से हम भी पत्रकारिता करते हैं। हमें लगा कि जब दो पत्रकार आपस में मिल करके कुछ बातचीत करेंगे किसी मुद्दे पे तो वो बात जो है अनोखी होगी और लोगों से भी जुड़ा सवाल होगा। कई सारे लोग जो सवाल कर रहे हैं उससे भी जुड़ा सवाल हम लोग करेंगे और आपको नहीं लगेगा कि ये हमारा सवाल नहीं है। जो लोगों का सवाल है केवल हम लोग वही आपस में बातचीत करेंगे और उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे एक दूसरे से। और किसके बारे में? तो वही पलटू राम, वही बेवफा सनम, वही धोखेबाज इंसान के बारे में। तो सबसे पहले तो आप जान रहे हैं कि किसको लोग पलटू राम का नाम दे रहे हैं? देखिए, इस सवाल नहीं है। अब पलटू राम कह दिए तो सब लोग जानते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम है नीतीश कुमार। उनको तरह तरह के लोग बातें बोलते हैं, कोई कहता है पलटू चचा, कोई कहता है क्या कहता, मतलब कि वगैरह प्रकार के लोग बातें करते हैं। तो जो आपकी बातें उस पर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। कोई बेवफा सनम भी कह रहा है कि जितना लड़की धोखा नहीं देती उतना वो धोखा दे रहे हैं। हाँ। कभी बीजेपी को तो कभी 17 लोगों को कम से कम वो अब तक धोखा दे चुके हैं। कहीं ना कहीं वो गलत करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को आप ही को बनना है, किसी अन्य को तो बनना नहीं है। तो जो भी करते हैं ये कहीं ना कहीं निंदनीय बात है। हमें और आपको इस पर सोचना और समझना चाहिए और यहाँ की बिहार की जनता जनार्दन को सोचना और समझना चाहिए। इसलिए कि जिस प्रकार से जो अपना करते हैं कारनामा, उनसे सब लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं बिहार की बदनामी होती है। वैसे मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। अभी जब पलटी मारेंगे कुछ भी तो लोगों की विचारधारा है वगैरह वगैरह की बात तो कहवे करेंगे ऊपर। नीतीश कुमार कहते थे कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करना कभी पसंद नहीं करूंगा। तरह तरह की कस्में भी खाए थे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम इससे हमें दुखी है। हम इस बात को लेकर दुखी हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जब आपको जानना है नहीं जाना है, जब वादा करते तो वादा पर खरा क्यों नहीं उतरते हैं? आप कहते हैं कि मर जाना कबूल करेंगे लेकिन भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं करेंगे। जो आपकी कस्में हैं, जो आप पर लोग विश्वास करता है कि नहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है बहुत अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे हैं। जब पढ़ा लिखा होकर बेशर्मी का हद पार करेगा तो हमें और आपको दुख होगा। पत्रकार से पहले मैं बिहार का नागरिक हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। इनको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। आज जो लोग करते हैं उन लोगों पर निंदनीय कार्य है। क्या भाजपा दूध का धुआ हुआ है? हाँ, अमित शाह ने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजे जो है बंद हो चुका है। अरे महाराज, आप लोग क्या दोगला नीति बतियाते हैं? दोगला नीति बतियाते आप लोग हैं। हम जब बोलेंगे गलत शब्द का प्रयोग करेंगे तो कहीं उसको बोलने का तौर तरीका नहीं है, बदतमीज है। अन्य प्रकार के लोग कहेंगे। जब बोले थे अमित शाह कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजे बंद हो गए हैं तो आज कैसे वही बीजेपी का दरवाजा खोल दिया गया है? कैसे, क्या तोड़ दिया गया दरवाजे को या फिर वही लोग खोले हैं? मोदी हो गए, अमित शाह हो गए। अपना सत्ता सेकने के चक्कर में उनको सत्ता में रहना है। उन लोगों को भाजपा कहती है ना कि हम उस लेवल की पार्टी है जिसको चाहते हैं उसको
कुछ भी कर देते हैं। अरे हमको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे इंसान है कि अपने घुटने पर सबको नाच नचाए हैं, सबको नाच नचाए हैं। भाजपा कोई वजूद है? भाजपा कोई वजूद है? अपने बातों पर अड़िग रहता है भाजपा कभी? नहीं, वही भाजपा बोला था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन फिर वही तो दरवाजे खुला क्यों? वही कृष्णा कुमार केसरी पूछना चाहता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि दरवाजा खुला क्यों? आप लोग कहते हैं कि हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तो दरवाजा क्यों? यानी इससे जाहिर सी बात होती है पत्रकार महोदय, इससे जाहिर सी बात होती है कि अपना रोटी सेकने के चक्कर में ये सब करता है। वो लोग जानता है कि मेरी सरकार नहीं है बिहार में, तो हम भाजपा लोग की बातें तो भाजपा की विधायक लोगों की बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है। अपना सत्ता है कि हम मिला लेंगे नीतीश कुमार को तो मंत्री पद पर बने रहेंगे, मेरी बातों का यहाँ बखान होंगी, मेरे बात को सुना जाएगा। उनकी बातों को कोई सुनता नहीं था। मैं कहूँगा जितना नीतीश कुमार दोषी हैं उससे न कहीं दोषी भाजपा भी दोषी काफ़ी है, आरजेडी भी बड़ा गुलाती है गया। हमने तो नीतीश कुमार को मिला लिए, आप नीतीश कुमार को नहीं जानते थे लालू जी? वही नीतीश कुमार एक बार लात मार के बीजेपी को आ गए थे इस पार्टी में, उसके बाद जो है फिर से शामिल हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि फिर से वही नीतीश कुमार बीजेपी को कभी लात मार सकते हैं? अरे नीतीश कुमार है किधरों ढरक जाएंगे, बिना पेंदी के लोटा है। आरजेडी को भी मूर्ख बनाते हैं, भाजपा की मूर्ख बनाते हैं। आरजेडी भी चाहता है कि मंत्री पद पर बने रहे, भाजपा भी चाहता है कि मंत्री पद पर बने रहे। तो वो लोग क्या करता है, बिहार के जनता जनार्दन वोटरों को ठगने का कार्य करता है हर पार्टी। आरजेडी क्यों ना हो, क्यों ना भाजपा हो, क्यों ना जदयू हो, क्यों ना कांग्रेस हो, ये लोग ठगने का कार्य करता है। जब भी क्या होगा जनता जनार्दन की बात। ये बताइए अभी किसी भाजपा के मानते सांसद के लड़कों का शादी होगा तो आरजेडी वाला भी जाएगा, जदयू वाला भी जाएगा, लेकिन वही हमारे और आप में विवाद हो जाएगा पार्टी के लेकर, तो हम उससे बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। बोलना पसंद करेंगे आप? नहीं करते हैं लोग। आप कहेंगे ना आरजेडी में, हम कहेंगे नहीं भाजपा में, वो फलाना कहेंगे जदयू में है, हमसे उससे नहीं बनता है। लेकिन ये सब चुतियापा करता राजनीति पार्टी वाला। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चुतिया ये जो सरकार है या फिर जो पार्टी वाले वो लोग नहीं है, आम लोग ही चुतिया हैं। हम ऐसा मेरा बिल्कुल चुतिया हैं। हम कहते हैं कि जितने मतदातागण हैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग पार्टी में न बटें, जाति में न बटें, धर्म के नाम पर न बटें, क्योंकि उन लोगों के चक्कर में पड़िएगा तो बिना खाए हुए मर जाइएगा। हम कहेंगे न पार्टी के चक्कर में पड़े, न किसी राजनीतिक गलियारा के चक्कर में पड़े, न विधायक के चक्कर में पड़े, न मंत्री के चक्कर में पड़े, न मुख्यमंत्री के चक्कर में पड़े, न प्रधानमंत्री के चक्कर में पड़े। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना रोटी सेकना चाहता है, आपको गरीब बनाने का कार्य करता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो। अच्छा, ये एक बात सच्चे होते हुए दिखाई दे रही है कि जब मनीष कश्यप के ऊपर जो है केस दर्ज करवाया गया था कुछ लोगों के द्वारा, तो उस समय जो है मनीष कश्यप सीधा नाम लेकर के तेजस्वी यादव को टारगेट किए थे कि तेजस्वी यादव जी आप जो है हमको गिरफ्तार करवा दीजिए, लेकिन जैसे ही हम आएंगे उसके 180 दिन के बाद जो है आपकी सरकार को हम गिरा देंगे। और कहीं नहीं तो कहीं ये जो बात है मनीष कश्यप की सच होते नजर आ रही है। तो आप मनीष कश्यप के बारे में क्या देखिए, मनीष कश्यप जल गया था तो आप ही के चैनल से हमने समर्थन किया था कि नहीं किया था? किया था ना। लेकिन मनीष कश्यप भी अब चुतियापा करना शुरू कर दिया है बिहार में। चुतियापा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बताइए, आप किसी केवल स्पेशल किसी जाति के नाम पर किसी को टारगेट कर रहे हैं? आप पत्रकार हैं तो आपका काम है जहां गड़बड़ियां हो उनको दिखाना, न कि किसी पार्टी लेवल की बात करना। उनको तो विधायक बनना है, उनको तो सांसद बनना है, तो भाजपा का अपना गुण गा रहे हैं किसी पार्टी को। तो मनीष कश्यप बोले थे कि 180 दिन के अंदर में आपको सरकार गिरा देंगे, और बीते 2 दिन पहले जो है नीतीश कुमार जो है उन लोगों को त्याग पत्र दे दिए, इस्तीफा दे दिए, और कहीं नहीं तो कहीं आरजेडी को लात मार करके उस सरकार में आ गए। तो मनीष कश्यप की बातें सही हो रही है? इस पर हम बातें नहीं कहीं मनीष कश्यप की बातें सही हो रही कि नहीं हो रही है, उनके जुबान से निकला शायद साबित होगा, तो अब वो लोग अपना खुशी मना रहे होंगे कि नहीं हमने कहा सत्ता गिरा दिया। अब बताइए, मनीष कश्यप अयोध्या में गए थे ना, हो क्या वहाँ कुछ सब विकास हुआ है? कहीं कमी नहीं हुआ है? बिल्कुल कमी हुआ है। कई सारे घरों को भी तोड़ दिया गया है, बहुत वहाँ कमी नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप ने कहा कि यहाँ विकास हुआ है। अरे विकास मानते हैं, जिस राज्य में रहते हो वहाँ भी विकास हुआ होगा, कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ विकास हुआ होगा, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कमी को दिखाया नहीं, क्योंकि भाजपा के रहना चाहते हैं।
अच्छा, जो जिस दिन जो है राम मंदिर का वो आयोजन किया गया था 22 जनवरी को, उसी दिन जो है जब बीजेपी वाले राम मंदिर की जो है तैयारी कर रहे थे, तो उसी दिन 1 से 2 दिन के पहले या फिर उसी दिन आरजेडी के जो उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके द्वारा पटना में एक हॉस्पिटल भी अच्छा खासा जो है पूरा व्यवस्था वहाँ पे किया गया, उसका भी उद्घाटन किया गया था। इस पे क्या कहना है? देखिए, हॉस्पिटल भी होना चाहिए, मंदिर, हम भी हिंदू धर्म से हैं, मेरा आस्था है, हम श्री राम को मानेंगे, कोई किसी को मानेगा, हम आस्था के ऊपर नहीं जाएंगे। विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल का निर्माण किए, उद्घाटन किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी यादव जी को भी। लेकिन तेजस्वी यादव को भी राम भक्तों के बारे में उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसी के आपका विचार जाइए मत जाइए, मेरे श्री राम है पुरुषोत्तम, उनको मानेंगे हम किसी के कहने से नहीं मानेंगे कि नहीं आप तो जबरदस्ती मनवाइए, मेरी आस्था रहेगी तो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे वो अलग की बात हुई। लेकिन तेजस्वी यादव जी जो जिनको इनको निमंत्रण मिला था उनको जाना चाहिए था। अच्छा, नीतीश कुमार क्यों नहीं गए? वो भी नहीं गए, अगर जब पता था कि हमको बीजेपी पार्टी में शामिल होना है, लेकिन वो भी नहीं गए उस दिन, और उनको निमंत्रण भी। ये सबको पतल चाटना है, पतल चट्टा सब है। कहीं अगर आरजेडी वालों को पता चल गया होता उस वक्त कि नीतीश कुमार जो है पलटी मारने वाले हैं, तो शायद उस वक्त कुछ हो जाता। इसके वजह से शायद नीतीश कुमार उस बातों को छुपा के रखे होंगे। देखिए, नीतीश कुमार का न कोई वजूद है, न तेजस्वी यादव का कोई वजूद है, न भाजपा वालों का कोई वजूद है। अच्छा, क्या लगता है अपने बातों पर लोग अडिग नहीं होते हैं, बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं लोग हैं, हम ही जानते हैं सीधे। अच्छा, ये जो के पाठक थे, उनकी वजह से जो है शिक्षा विभाग में पूरे बिहार में काफ़ी सुधार देखने को मिला था, और टीचर लोग भी समय समय पे विद्यालय जाते थे। लेकिन इन बीचों जो है काफ़ी उनको हटाने का भी प्रयास किया गया, बहुत सारी खबरें निकल के आई। इस पे क्या कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने किया था, मतलब कि टीचर समय से, इनके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने भी कुछ मनमानियाँ शुरू कर दिया तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, सरकार की मामला है, सरकार अपना समझेगी। लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों ने बिहार को बदनाम करने का काम किया है, ये बताइए, भारत के वैसे के लोग मुख्यमंत्री हैं कि 9 बार शपथ ले चुके हैं, 9 बार का क्या शपथ ले चुके हैं। आपका 2 साल में सबसे बिगाड़ होता है भैया। 2020 में चुनाव हुआ, 2024 4 साल के अंदर में आपने 4 बार पलटी मार दिया। ये पलटी कभी 2 साल उनके साथ, कभी 2 साल उनके साथ, यानी बिहार की जनता के साथ चुतिया बनाने का काम करती है। भाजपा भी गिरा हुआ स्तर का है, भाजपा जो है गिरा हुआ स्तर का है, बार बार एक्सेप्ट कर लेता है, जाते हैं लोग तो बार बार एक्सेप्ट कहता है कि हम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जाहिल है, गवार है, क्या बोलता है, हम उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए। तो फिर जाहिल गवार अनपढ़ क्यों मिलाते हैं आप? सदन से बोला था कि मुख्यमंत्री जो है कि गलत शब्दों का प्रयोग कर देते जो महिलाओं को लेकर, तो वही भाजपा के बड़े दिग्गज मंत्री ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वैसे बिहार के मुख्यमंत्री जो है कि वो अनपढ़ गवार जाहिल है, उनको मुख्यमंत्री पद से कहा है इस्तीफा दे देना चाहिए। तब इस्तीफा की मांग करते थे, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नीतीश कुमार बन गए? वही भाजपा से मेरी सवाल है, आप भी पूछिए किसी से, आप भी पूछिए भाजपा वालों से कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लायक नहीं थे तो मुख्यमंत्री फिर पुनः क्यों बने, हम पूछना चाहते हैं। अच्छा, इसके पहले जब मुख्यमंत्री जब बीजेपी में थे, यानी इस चुनाव से पहले जो इस बार शपथ पत्र लिए, इसके पहले तो उनका कहना था कि बिहार में जब आरजेडी की सरकार बन जाती है तो जंगल राज आ जाता है, और उसके बाद जब आरजेडी में गए तो कहें कि कहाँ है जंगल राज, कहीं नहीं है जंगल राज। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय जी, जानते हैं हमें और आपको मूर्ख बनाने का कार्य करती है कोई भी सरकारें। जिस पार्टी में जाते लोग हैं उसकी गुणगान गाते हैं, जब पार्टी से अलग होते हैं तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा 20 वर्ष के, आपका 24-25 वर्ष उम्र हुआ होगा, जब 5 साल 8 साल के बाद होश संभाले होंगे तो आपने देखा होगा कि वही बातें लोग करते हैं। कभी भाजपा की बातें बढ़ गई करते हैं, गुणगान करते हैं, कोई आरजेडी का गुणगान गाता है, कोई कांग्रेस का गुणगान गाता है, यानी कोई जदयू। लोग क्या होते हैं, वही लोग होते हैं जो सत्ता बदलते रहते हैं, सत्ता में बदलने के बाद उस पार्टी में जाते हैं तो गुणगान गाना शुरू कर देते हैं। तो लोग क्या है, न घर का है न घाट का है, कहावत है ना हो कि घर का है न घाट का है, बिना 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 का पेंदी का लोटा है, जिधर ढरक जाएगा उधर ढरक जाता है। सब क्या है, उन लोग सबका औजूद नहीं है, उन लोग सब क्या है, बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम करता है। बिहार के सब लोग चाहते हैं, हर जाति धर्म लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास करना नहीं चाहता है। हमने जो नीतीश कुमार का जो आरजेडी के साथ गठबंधन था,
कुछ समय में बहुत सारा सुधार हुआ, वैकेंसियाँ आई, लोगों की रोजगारें मिली, लेकिन न जाने उन लोगों में क्या होता है कि बाद में नहीं बनता है, सब चुतियापा करने का शुरू कर देता है। आप भाजपा जाकर पूछेगा, बात पूछे, कभी आरजेडी से पूछे कि आप लोग नीतीश कुमार से क्यों गठबंधन करते हैं। अच्छा, आने वाले समय में आपको क्या लगता है पूर्ण रूप से बिहार में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा? जनता किसको चुनना चाहेगी? देखिए, ना हमारे कहने से होगा ना आपके कहने से होगा, हम यही कहेंगे, पार्टी की बात न जाकर जो आपके क्षेत्र का, जो आपके विधानसभा का हो, जिस विधानसभा से हम और आप आते होंगे और अन्य लोग आते होंगे, वहाँ की मतदातागण से कृष्णा कुमार केसरी दोनों हाथ जोड़कर विनती करता है कि किसी पार्टी को लेकर न चले, जो वहाँ की जनता को सोचना और समझना चाहिए। वो क्यों निर्दलीय क्यों न हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। वो लगता हो कि नहीं हो, चुनाव जीतने के बाद विकास करेगा, निर्दलीय क्यों न हो, पार्टी की बात ना, अच्छा जो है अपने विधानसभा के लोगों को चुने। जब विधानसभा से अच्छे नेता को चुनिएगा तो जाएगा विधानसभा में, तो आपकी बातों को ललकारेगा, आपकी बातों को रखेगा, मजबूती से बातों को रखेगा, तब होगा। आप पार्टी को लेकर चलिएगा तो बिहार में कभी विकास होगा ही नहीं, सब पार्टी की बातें होंगी, दर बदलते रहेंगे। निर्दलीय क्यों न हो, अपने स्वेच्छा से आपकी ईमानदारी को देखकर वो विकास करने का काम करेगा। पत्रकार महोदय, हम लोग पार्टी में बढ़ जाते हैं, पत्रकार से पहले हम जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ के नागरिक हैं, वोटर हैं। अच्छा, तो बनता है। अच्छा, जब ये पूरी सारी मामला हो गया, मुख्यमंत्री त्याग पत्र भी दे दिया और शपथ पत्र भी ले लिया होगा अब तक, लेकिन इस बीच जब तेजस्वी यादव जी का पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो उस समय उनका वो हंस करके बोल रहे थे कि नीतीश चाचा के लिए हमारे दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला रहेंगे और जब वो चाहेंगे, जब उनकी मर्जी होगी, तब आकर के पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सब आपने कहा ना, सब लोग अपना रोटी सेकने के चक्कर में पड़ा है। सब लोग अपना रोटी सेकने के चक्कर में पड़ा है। किसी को यहाँ की जनता जनार्दन के साथ का उन लोग का जो है कि ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। सब चाहता है कि मेरा भतीजवा उप मुख्यमंत्री बन जा, हमारा बेटवा उप मुख्यमंत्री बन जा, हमारा बेटवा मंत्री बन जा। आपने देखा होगा कल का पलटी मारने के बाद किसी को लोग मंत्री बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, कोई क्या मंत्री बन गया, हुआ ना मंत्रिमंडल का हो। तो क्या है, हमारा और आपका विकास कभी नहीं होगा। जहाँ आप खड़े हैं वहीं खड़े रह जाइएगा। अच्छे नेताओं का विकास होगा, नेताओं का विकास होता रहेगा। अच्छा, लास्ट में वोटरों के लिए क्या कहेंगे? वोटरों से कहेंगे कि दोनों हाथ जोड़कर फिर पूरा विनती करता हूँ कि आप लोग जिसको भी चुने सोच समझकर चुने। किसी के जाति पात पर, धर्म के नाम पर वोट न दें। कोई भी हो, आप अपने विधानसभा के चुनाव, अपने विधानसभा के लोगों को अच्छे नेता चुने, जाति धर्म के नाम पर नहीं। न कि बहुजन से है, न कि जदयू से है, न कि भाजपा से है, न कि आरजेडी से है, न कि जदयू से है, न तो कांग्रेस से है। उनको नहीं, जो आपको अच्छा लगे कि नहीं एक क्षेत्र का नेता है जो हमेशा सुख दुख में शामिल रहता है, उसी को चुनने का कार्य करें। हम यही अपील करेंगे, सोच समझकर। आप किसी जाति विशेष पार्टी से हुआ कि ना कि हम भाजपा से हैं, वो आरजेडी से हैं, हम जदयू से हैं, तो हम अपने में लड़ाई करें, वो लोग मक्खन का मलाई खाएं। ये नहीं कहेंगे। आपस में बैर नहीं रखना है, हर लोगों से मिलना है, जुलना है। हमको वोट देने का अधिकार है, हम वोट देंगे। हम किसी जाति विशेष पर, किसी पार्टी लेवल की बातें नहीं करेंगे। वो लोग पार्टी लेवल की बातें करते हैं, वो लोग अपने में विवाद करता है, मंचों पर चढ़ता है तो विरोध करना शुरू करता है कि नीतीश कुमार ये हैं, नरेंद्र मोदी ये हैं, लालू ये हैं, सोनिया गांधी ये हैं, मायावती ये हैं। अपने में विरोध करता है। जब कोई बातें आती हैं, कोई अपने घर में फंक्शन होता है, तो वही लोग बुलाकर चाय पीते हैं, मक्खन की मलाई खाते हैं। जब हम लोग अपने घर में शादी विवाह होता है, कोई पार्टी होती है, तो हम लोग नहीं बुला देंगे। नहीं, वो भाजपा से है, वो आरजेडी से है, वो जदयू से है, वो कांग्रेस से है, वो बहुजन से है, हम उसको नहीं बुलाएंगे। यानी हम अपने विवाद करते हैं, तो विवाद नहीं करना है। आप लोगों से विनती करता है कृष्णा कुमार केसरी कि आप लोग विवाद न करें, हर लोगों से मिलजुल कर हंसी खुशी कोई भी त्यौहार हो मनाएं। उन पार्टी के लेवल पर जाइएगा तो आप लोग की ज़िंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी और बिना खाए हुए मर जाइएगा। यही अपील करेगा कृष्णा कुमार केसरी। आपको कहेंगे कि जहाँ भी हम
खबर दिखाने का प्रयास करते हैं तो मेरी बातों को भी रखने का प्रयास अधिकार है, हम बात को रखेंगे। जिस प्रकार से बिहार को बदनाम करने का कार्य कर रही है भाजपा सरकार, जिस प्रकार से आरजेडी कर रही है, जिस प्रकार जदयू कर रही है, तुम फेरी कर करके अपना सरकार बना रहे हैं, उन लोगों से है कि जिसके साथ रहे वो जुदगी बना कर रहे हैं। सोचने से पहले 10 बार सोच लें कि हम क्या बोल रहे हैं, कि न की बात में कहे कि हम मर जाएंगे कबूल करेंगे, मर जाना कबूल करेंगे, नहीं जाना कबूल करेंगे।